ठीक है, यहाँ पे ये मल्टीपल टूल्स है, लेकिन वास्तव में जाएगी ये मल्टीपल टूल्स के नेम है। ठीक है ना, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं गूगल की। गूगल कीवर्ड प्लानर क्या होता है? ठीक है, गूगल ये मतलब गूगल का अपना ही टूल होता है जिसके ऊपर हम कीवर्ड को रिसर्च कर सकते हैं, लेकिन फ्री में कर सकते हैं। बाकी जो समर टूल है ये पेड होता है। ये वाला जो सेकंड नंबर वाला है ये पेड टूल है। ठीक है, ये तकरीबन अगर आप शेयरिंग में भी बाई करेंगे तो आपको 400-500 रुपये का मिलेगा और ये आपको बाई करना पड़ेगा। ठीक है ना, इसमें देखो फ्री में और पेड में डिफरेंस क्या होता है? फ्री में आपको बहुत ही कम चीज़ें मिलती हैं, वेरिफिकेशन बहुत होती है, लेकिन जो पेड टूल होता है यहाँ पे आपके पास बहुत ही एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी होती है। ठीक है ना, हम कॉम्पिटेटर को भी देख सकते हैं, उनके कीवर्ड भी देख सकते हैं, एसईओ रिकॉर्ड देख सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ये सारी चीज़ें हम देखते हैं यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, बाकी तो टूल्स के नेम मैंने लिखे हैं, लेकिन अगर तो आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक है, तो हम इसके ऊपर भी काम करेंगे, अदरवाइज उसको बस आपको नाम का पता नहीं है। ठीक है, ज़्यादातर जो कंपनी यूज़ कर रही है सेकंड नंबर वाला टूल है। और अगर आपने फाइबर के ऊपर भी सर्विस लेनी है तो फाइबर भी इसको रिकमेंड करता है। ठीक है ना, आप फाइबर पे जाके लिखेंगे कीवर्ड रिसर्च, अगर खुद का कुछ इसका नाम आ जाता है तो हाँ जी, वो तो अलग ही होता है ना, योस्ट अलग ही है, वो तो अलग ही है, वो वेबसाइट के अंदर यूज होता है। ये टूल्स है जिसके जरिए हम रिसर्च करते हैं, प्लगइन के अंदर हम उसको ऑप्टिमाइज करते हैं, वो भी काम करेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब उसके सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि गूगल कीवर्ड प्लानर की। ठीक है, कि अगर हम फ्री वाले टूल्स को अभी इस्तेमाल करना चाहिए और इसको इस्तेमाल करके यूज़ करके हम किस तरह से कीवर्ड को रिसर्च कर सकते हैं, लेकिन बहुत कम चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी, पेड में आपको बहुत ज़्यादा मिलेगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम गूगल कीवर्ड प्लानर को देखते हैं। ये लिंक है, अगर आप चाहो तो इस लिंक को भी ओपन कर सकते हो, या फिर आपने गूगल पे जाके क्या करना है, सिंपल ये कीवर्ड आपने रिसर्च करना है। ठीक है, कौन सा कीवर्ड है? गूगल एड कीवर्ड प्लानर। ठीक है, इसको आपने गूगल पे जाके रिसर्च करना है। ठीक है, तो मैं अभी क्या करूँगा, आपको रिसर्च करने का तरीका भी बता रहा हूँ। ठीक है, इस कीवर्ड को आपने रिसर्च करना है गूगल के ऊपर, और ये हमारे पास यहाँ पे आ गया। मैं फर्स्ट जो लिंक है ऊपर तो ऐड आ रहा था ना, तो ये फर्स्ट लिंक है, मैं इसको ओपन करूँगा यहाँ पे। ठीक है, देखिए ये आपके सामने मैं कर रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप करूँगा, आपने भी इसी तरह से करना है। अब आपने क्या करना है, सिंपल इस बटन पे क्लिक कर देना। हो सकता है कि आपके पास ये कुछ अलग से ओपन हो, ठीक है, लेकिन जैसे ये लेक्चर खत्म होगा आपने बैठ के यहाँ पे करना है, कुछ चीज़ें डिफरेंस होगा। ठीक है ना, जो मैं बता रहा हूँ ये अलग होगी, जो आप करेंगे वो थोड़ा सा अलग होगा। ठीक है, ये मेरे सारे अकाउंट पहले मैंने बना के यहाँ पे रखे हुए हैं, लेकिन अभी मैं क्या करूँगा, जो गूगल ऐड अकाउंट के बटन पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं किसी भी एक ओल्ड अकाउंट बना देता हूँ। आप एक अकाउंट के ऊपर मल्टीपल अकाउंट्स बना सकते हैं कीवर्ड रिसर्च के लिए। अच्छा देखिए, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस आ रही हैं। जब हम गूगल पे वीपीसी रन करते हैं तो हमें इन सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, हम इसको फिल करें। अभी हम क्या करेंगे, नीचे इस लाइन पे क्लिक कर देंगे। अगर आप ऊपर उस फॉर्म को फिल करेंगे ना तो आपको पे करना पड़ेगा। अब यहाँ पे आपने किसी भी जगह पे कोई क्लिक नहीं करने हैं, ये भी ऐड होते हैं, जैसे हम फेसबुक पे ऐड रन करते हैं वैसे ही ये हमारे पास ऑप्शन होते हैं, लेकिन आपने क्या करना है, क्रिएट एंड अकाउंट विदाउट कैंपेन पे क्लिक कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पे आपने इसको सबमिट कर देना, जो भी आपकी कंट्री होगी, करेंसी होगी, ये सारा कुछ आपने फिल करने के बाद इसको कंटिन्यू के बटन पे क्लिक कर देना है। फेसबुक की साइट्स इसके यहाँ भी अगर हम एसईओ की बात करें ना, तो एसईओ के लिए हमें तो गूगल का ही सर्च इंजन को यूज करना होगा।
लेट्स गो टू ये रिडायरेक्ट हो रहा है। ये क्या कर रहा है? ये उसके साथ ही नहीं, ये दोबारा करो। यहाँ पे हम डिस्कवरी कीवर्ड के ऊपर क्लिक करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास ऑप्शंस आ गए हैं जिस जगह पे हमने कीवर्ड को रिसर्च करना है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है कि जो हमने कीवर्ड रिसर्च करना है। लाइक के मैं यहाँ पे लिख देता हूँ SEO कोर्स। ठीक है, ऐसे कोर्स लिखने के बाद यहाँ पे जो हमारी कंट्री होगी, लाइक कि आपने पाकिस्तान के अकॉर्डिंग कीवर्ड को रिसर्च करना है, USA UK जो भी आपकी कंट्री होगी वो आपने यहाँ पे उसको राइट कर लेना है। ठीक है, और उसको मैं क्या करता हूँ यहाँ पे सेव के बटन पे क्लिक कर दूंगा और नीचे गेट रिजल्ट के बटन पे क्लिक करूँगा। ठीक है, जितने भी कीवर्ड है सारे मेरे पास यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन बहुत ही बोरिंग सा इंटरफेस इसका होता है, बिल्कुल आपके सामने है। मतलब कि जो देखें, अब जो कीवर्ड हमें मिल रहे हैं इतनी सी जगह पे मिल रहे हैं, यहाँ तो मेरी स्क्रीन छोटी है, यहाँ तो गूगल पे इतने से रहा है। ठीक है, तो लेकिन हम ऐसा ना करें हम पेड़ की तरफ मूव हो जाए। देखो ना यहाँ पे बहुत थोड़ी जगह पे दे रहा है, यहाँ तो अगर आपको समझ आ रही है तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ। मतलब बहुत कम दे रहा है ना स्पेस, कम से कम ये इतनी स्पेस पे होना चाहिए। पेड़ पे हमारे पास पूरी स्क्रीन पे आएगा, लेकिन गूगल का इंटरफेस भी बहुत छोटा सा है और जो चीज़ें हैं ना वो भी हमें थोड़ी सी जगह पे दिखा रहा है। पेड़ की तरफ आपको मूव करवा दो, वहाँ पे फंक्शनैलिटी हमें ज़्यादा मिलेगी। क्या कहती हैं आप? क्योंकि यूज़ हम उसको ही करेंगे। इसका ये है कि देखिए ना बहुत ही कम जगह पे दिखा रहा है, या तो मुझे इतनी जगह पे स्क्रॉल करके आपको पूरा लेक्चर देना पड़ेगा। हम पेड़ की तरफ चले जाते हैं। ठीक है, तरीका का दोनों का सेम होता है, सिर्फ डिफरेंस क्या होता है, नाम का डिफरेंस है। ठीक है ना, वो गूगल है, ये दूसरा टूल्स है। यहाँ पे हमें पूरी स्क्रीन मिलेगी, गूगल पे हमें पूरी स्क्रीन नहीं मिलती, सिर्फ इतनी सी चीज़ें होती हैं, ताकि ये गूगल ने अपनी चीज़ें को फंक्शनैलिटी ऐड की होती है। अच्छा, ये हमारे पास पेड टूल होता है, इसको हम तकरीबन 400-500 रुपये में बाई कर लेंगे। ठीक है ना, ये जिस बंदे से बाई किया ये उसकी वेबसाइट है, शेयरिंग में ये मिलता है। ये तकरीबन हमारे पास 3 या 4 टूल्स होते हैं। अगर एक टूल आपका इन टाइम काम नहीं करता तो हम दूसरा तीसरा कोई भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एक टाइम में मल्टीपल लोग इसको यूज़ कर रहे होते हैं, तो इसलिए शेयरिंग में इसकी लिमिट ख़त्म हो जाती है। तो सिंपल हम इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, और हमारे पास ये टूल्स आ जाएगा। वो कल इसके कल और आप चाहते हैं एडमिशन फॉर्म भर सकते ये काम करते हैं। ठीक है, ये समरस टूल का इंटरफेस है। सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पे कीवर्ड मैचिंग टूल के बटन पे क्लिक करना है। ठीक है, फंक्शनैलिटी हमारे पास बहुत ज़्यादा है, आपको ये सारी चीज़ें गूगल में यहाँ पे नहीं मिलेंगी, सिर्फ हमारे पास ये थोड़ा सा इंटरफेस होता है। पेड में हमारे पास फंक्शनैलिटी बहुत सारी होती है। ठीक है ना, ऐसे में ये सारी की सारी चीज़ें हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। लेकिन अगर हम कीवर्ड की बात करें तो सबसे पहले आपने क्या करना है, कीवर्ड मैचिंग टूल के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे जो भी हमारा कीवर्ड होगा, लाइक SEO कोर्स की अगर हम बात करें तो SEO कोर्स
उसको यहाँ पे सर्च करूँगा, ठीक है। जैसे मैं सर्च के बटन पे क्लिक करूँगा इसका सारे का सारा रिजल्ट मेरे सामने आ जाएगा। अच्छा, ये अब मैं क्यों ओपन कर रहा हूँ पता है आपको? ये शेयरिंग में टूल है और इसकी लिमिट खत्म हो गई है। अगर एक टूल को मल्टीपल लोग यूज कर रहे होते हैं, इसकी लिमिट खत्म है, तो अब मुझे दूसरा देखना पड़ेगा। नहीं, ये होता है, ये सब आपके साथ भी हुआ करेगा। ये होता है इस तरह से ना कि इसके टूल्स की जो प्राइस है वो $100 होती है और हम क्या लेते हैं 400-500 रुपये में शेयरिंग में लेते हैं। हर बंदा कंपनी भी यही यूज़ कर रही होती है, तो ये आपके साथ भी पूरी लाइफ में ये चीज़ें चलती हैं। हम यहाँ पे दोबारा भी सर्च करते हैं। नेट भी स्लो आ रहा है। अच्छा, ठीक है। अब देखें, सबसे पहले मैं क्या कहाँ पे गया, कीवर्ड मैजिक टूल के ऊपर मैंने क्लिक किया और यहाँ पे आके मैंने कीवर्ड को रिसर्च कर लिया, ठीक है ना। इस कीवर्ड के अकॉर्डिंग मेरे पास बहुत सारा रिजल्ट। चले मैं लेक्चर दे गया, ठीक है। यहाँ पे मैंने कीवर्ड को रिसर्च किया, ठीक है ना, और ये सारे के सारे आइडियाज़ आ गए। ये कीवर्ड नहीं है, ये क्या चीज़ है, कीवर्ड के आइडियाज़ हैं, ठीक है ना, सारे के सारे मेरे सामने आ गए हैं। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास सबसे ऊपर फिल्टर्स आते हैं, ठीक है ना। फिल्टर्स हम कौन से यूज़ करेंगे, सर्च वॉल्यूम का फिल्टर है, इसको हम यूज़ करेंगे। ये डिफिकल्टी का है, कॉम्पिटिशन का होता है, ठीक है ना, कीवर्ड डिफिकल्टी इसको कहते हैं, तो हम इसको यूज़ करेंगे। बाकी कुछ अगर फिल्टर्स की हमें ज़रूरत पड़ी तो हम वो करेंगे, अदरवाइज हम बाकी सबको डिसमिस कर देंगे, उसकी हमें लाइफ में कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ती। ये सारे कीवर्ड, टोटल कीवर्ड हमारे पास कितने आए हैं, 2.8 के कीवर्ड आ गए। इनका सर्च वॉल्यूम यहाँ पे लिख दिया है। इनकी जो एवरेज जो डिफिकल्टी है वो 57 है, ठीक है। ये हमारे सारे कीवर्ड हैं, ठीक है। ये वही कीवर्ड दिख रहा है यहाँ पे आ रहा है, कमर्शियल है। अब हमें यहाँ पे पता चल रहा है कि ये कीवर्ड किस टाइप के इन्फॉर्मेशन, लेकिन ये प्रॉपरली टूल बता रहा होता है ना। टूल्स आप कोई भी यूज़ करेंगे ना, टूल आपको तकरीबन 100% रिजल्ट नहीं देता, आपको एक एस्टिमेट वैल्यू बता रहा होता है, ठीक है। लेकिन ये हमें बता रहा है कि कौन सा कीवर्ड इन्फॉर्मेशनल है, कौन सा कमर्शियल है, कौन सा ट्रांजेक्शन है, ठीक है। थोड़ा सा हम आगे आते हैं कि ये इसका सर्च वॉल्यूम है। सर्च वॉल्यूम से मतलब कि इस कीवर्ड को यूएसए के अंदर कितने लोग पर मंथ रिसर्च कर, ये मंथली बेस पे होता है कि एक मंथ में इस कीवर्ड को यूएसए के अंदर कितने लोग रिसर्च करते हैं, ठीक है। और ये इसकी डिफिकल्टी होती है। देखिए मैं जैसे इसके ऊपर माउस लेके जाता हूँ तो ये क्या टूल बता रहा है कि इसकी डिफिकल्टी वेरी हार्ड है, ठीक है ना। तो हमने हमेशा कोशिश करनी है कि वो कीवर्ड लें जिसकी डिफिकल्टी मीडियम हो या लो हो, ठीक है ना। हार्ड का मतलब क्या होता है, देखिए इस कीवर्ड पे बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल कीवर्ड का जो सर्च वॉल्यूम है तकरीबन 2400 है, ठीक है ना। अब इस कीवर्ड के ऊपर 10,000 बंदे या 10 लाख बंदे काम कर रहे हैं, 10 लाख बंदों ने वेबसाइट बनाई हुई इसके ऊपर काम कर रहे हैं। अब हम भी इसके कीवर्ड को यूज करके अगर हम अपनी कोई वेबसाइट बनाते हैं तो प्रॉब्लम हमारे लिए क्या आएगी, हमारा जो मुकाबला होगा वो किनके साथ होगा, 10 लाख लोगों के साथ होगा, तो बहुत मुश्किल है उनको बिल्ड करना, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ ऐसे कीवर्ड फाइंड करेंगे जिनकी डिफिकल्टी कम होगी, मीडियम होगी, ताकि हम आसानी के साथ उनको बिल्ड कर सकें। क्योंकि जब भी आप एसईओ कर रहे होते हैं ना, जो क्लाइंट होता है उसकी हमेशा कोशिश होती है कि ज़्यादा से जल्दी उसको रिजल्ट मिले। अगर हम कीवर्ड ही ऐसा ले लेंगे जिसकी डिफिकल्टी बहुत ज़्यादा, तो आपको बिल्ड करना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है ना। आपने मीडियम लेना है या फिर लो लेना है, ठीक है, ताकि आप जल्दी से जल्दी इसको रैंक कर पाएँ, ठीक है। ये इसके कुछ रिजल्ट होते हैं, ये तकरीबन रिजल्ट किसी काम के नहीं होते हैं। ये वैसे बता रहा है कि इस कीवर्ड को अगर हम रिसर्च करते हैं तो तकरीबन जो रिजल्ट गूगल में आते हैं वो 770 मिलियन आ रहे हैं। तो मेरा नहीं ख्याल 770 मिलियन वेबसाइट बनी होगी इसके ऊपर, लेकिन ये जब ये आपको एक एवरेज बता रहा होता है, ऐसा कभी भी नहीं होता, ठीक है। ये एक वीक पहले की लेटेस्ट अपडेट है। अगर आप चाहो तो इसको दोबारा से इसके ऊपर अगर हम क्लिक करेंगे, ठीक है ना, ये कीवर्ड दोबारा से रिफ्रेश होगा और आज के टाइम में जो इसकी लेटेस्ट अपडेट होगी, इसका सर्च वॉल्यूम कितना है, डिफिकल्टी कितनी है, वो सारी हमारे पास यहाँ पे अपडेट हो जाएगी। देखिए देखिए हम पूरे अभी तक हम यही बात कर रहे हैं कि हमारे पास जो कीवर्ड होंगे उसका सर्च वॉल्यूम हाई होगा, डिफिकल्टी कम होगी। लेकिन हमारे पास जितने भी कीवर्ड यहाँ पे आ रहे हैं सबका जो सर्च वॉल्यूम ज़्यादा है, ठीक है। देखिए अगर मैं देखिए कलर को देखें, यहाँ पे हार्ड है, ऊपर वेरी हार्ड था, ठीक है ना। अगर मैं इस कलर के ऊपर लेके आता हूँ तो ये तकरीबन एवरेज में आ रहा है।
अगर मैं थोड़ा सा और नीचे लेके आता हूँ तो ये इजी आ रहा है। तो हमने कोशिश करनी होती है कि हम वो कीवर्ड लें जिसकी डिफिकल्टी लो हो, इजी हो। मतलब कलर से ही आपको पता चल जाएगा। देखो ना, गूगल के ऊपर यहाँ पे आपको नहीं कुछ भी ऐसा बता रहे, सिंपल मीडियम बता रहे हैं या लो बता रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हमें बता रहे हैं कि किसकी इजी है, किसकी हाई है, किसकी वेरी हाई है, ठीक है ना। तो हमने वो कोशिश करनी है कि जिसकी डिफिकल्टी हमेशा कम होगी उस कीवर्ड को ही हमने लेना है। अब तो देखिए हमारे पास तकरीबन 2800 कीवर्ड है। अब 2800 कीवर्ड को अगर मैं वन बाय वन यहाँ पे स्क्रॉल करूँगा, कीवर्ड निकालूंगा, तो मेरे लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिफिकल्टी पे आ जाएंगे, ठीक है। ये के डी के ऊपर मैं क्लिक करूंगा, यहाँ पे मैं लिख दूंगा 30। मतलब मैं यहाँ पे ये बता रहा हूँ कि जिसकी डिफिकल्टी 30 से कम होगी वो सारे कीवर्ड मेरे सामने क्या कर दो आप, शो करवा दो, ठीक है ना। तो जितने भी कीवर्ड अब मेरे सामने आएंगे वो सारे जिनकी डिफिकल्टी 30 से कम होगी वो आ जाएंगे। देखिए अब मेरे पास टोटल कितने कीवर्ड मेरे पास यहाँ पे शो हो रहे हैं, 32। अगर पहले 2800 कीवर्ड थे, 2800 में से 32 कीवर्ड ऐसे हैं जिनकी डिफिकल्टी बहुत ही कम है, लेकिन इनका सर्च वॉल्यूम भी कम है। अगर सर्च वॉल्यूम को देख रहे हैं तो वो भी बहुत कम है, ठीक है, लेकिन इनकी डिफिकल्टी भी कम है। मतलब ये वो कीवर्ड हैं जिसको हम आगे अपने आर्टिकल लिखने के लिए यूज कर सकते हैं। क्यों मैंने लो डिफिकल्टी वाले लिए, इसलिए लिए ताकि हम जल्दी से जल्दी इसके ऊपर रैंक हो जाएंगे, ठीक है। और आपने सर्च किया तो इसको कम में लेता है कि नहीं, हम सर्च वॉल्यूम को इंक्रीज करेंगे, हम खुद करेंगे ना, ठीक है ना। हमने स्टार्टिंग पे बात की थी कि हम हमेशा लॉन्ग टेल कीवर्ड को लेंगे, शॉर्ट टेल कीवर्ड को नहीं लेंगे। तो हमारे पास ये कीवर्ड आ रहे हैं तो हम इनका सर्च वॉल्यूम खुद इंक्रीज कर लेंगे। वो मैं आपको सारा तरीका बताऊंगा। अभी तो आपको बता रहा हूँ कि ये काम कैसे कर रहा है, चीज़ों को हमने कैसे देखना है, ठीक है। जैसे हम इसकी शीट बनाएंगे हम सारा कुछ यहाँ पे देखेंगे कि तो अपने दो तीन कीवर्ड को मिक्सअप करके किस तरह से सर्च वॉल्यूम को इंक्रीज करते हैं, ठीक है। अभी बस आप इस चीज़ को देखें कि कीवर्ड की डिफिकल्टी हम किस तरह से टूल के जरिए या फिल्टर के जरिए हम कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। और सर्च वॉल्यूम को किस तरह से कर सकते हैं। अगर आपने सर्च वॉल्यूम हाई वाला लेना तो हम यहाँ पे वो भी लिख सकते हैं कि कम से कम सर्च वॉल्यूम कितना होना चाहिए, ठीक जब है। कीवर्ड रैंक करना है तो फिर जब हम रैंक करेंगे तो उसमें सर्च वाले बिल बढ़ेंगे, हाँ जी, क्योंकि हम खुद करेंगे वो हमारे फायदे के लिए करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। और जो अभी मैं बताऊंगा उसमें भी सर्च वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको सारा तरीका बताऊंगा, ठीक है। ये लेटेस्ट नहीं है हमारे पास, ये जो कीवर्ड है ये 1 मंथ पुरानी इसकी रिपोर्ट है। अगर आपने सबको ही ऑप्टिमाइज करना है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे और हम यहाँ पे इस बटन पे मैं क्लिक कर दूंगा, लेकिन मैं क्लिक कभी नहीं करूंगा, इसलिए नहीं करूंगा, टाइम लेगा, ठीक है ना। 32 कीवर्ड 2-3 मिनट लेगा। तो सिंपल हम इस पर क्लिक करेंगे तो सारे के सारे हमारे कीवर्ड रिफ्रेश होंगे और लेटेस्ट अपडेट हमारे सामने आ जाएंगे, ठीक है। ये सारे वो कीवर्ड हैं। अब देखिए यहाँ पे कीवर्ड की कुछ वेरिएशंस आ रही हैं, ठीक है ना। जैसे कि मैं अभी कीवर्ड को चेंज करता हूँ, एसईओ जॉब्स की बात करता हूँ, ठीक है, या एसईओ सर्विस। तो सर्विस में हमारे पास एजेंसी भी आएंगी, कंपनीज भी आएंगी, ठीक है। देखिए कंपनीज भी आ रही हैं, ठीक है। और हमारे पास जॉब्स जॉब्स भी होगा, बिजनेस भी होगा। ये वेरिएशंस हैं, मतलब कि देखें कीवर्ड तो हमारे पास आ रहे हैं लेकिन यहाँ पे सारे मिक्सअप कीवर्ड है। फॉर एग्जांपल कोई क्लाइंट आता है, वो कहता है कि मुझे एसईओ के जो कीवर्ड है वो कंपनी के लिए चाहिए, या फिर वो जो आपका क्लाइंट है वो एसईओ की जॉब प्रोवाइड करना चाहता है और आपको वो कह रहा है कि मुझे एसईओ की जॉब के लिए कीवर्ड फाइंड करके दें। तो आप क्या करेंगे वहाँ पे, आप ये जो 888 कीवर्ड हमारे पास हैं, आप वन बाय वन तो इनको चेक नहीं कर सकती। तो सिंपल हम क्या करेंगे, वेरिएशन के ऊपर क्लिक कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे कंपनी के कीवर्ड चाहिए तो मैं कंपनी के ऊपर क्लिक करूंगा, तो अब जितने भी कीवर्ड होंगे सबके अंदर कंपनी का वर्ड लाजमी यूज होगा, ठीक है ना। बाकी सारे डिस्मिस हो जाएंगे। अब वही कीवर्ड है जिसमें कंपनी कंपनी आ रहा है, ठीक है। मतलब ये वो कीवर्ड है, अगर हमने किसी कंपनी के लिए फाइंड करने हैं तो हम कंपनी पे क्लिक करेंगे, कंपनी की आ रही है। हमने किसी कंपनी को टारगेट करना है, किसी के लिए फाइंड करेंगे तो कंपनी के लिए करेंगे। अगर हमने कंपनी को टारगेट करना है, फॉर एग्जांपल कोई कंपनी है, हमें पता है कि उसका नाम बहुत फेमस है, लाइक के गूगल ले लेते हैं, गूगल कंपनी है, उसकी डिफिकल्टी बहुत कम है, तो हम उसके ऊपर आर्टिकल लिख के उसके ऊपर रैंक भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन वेरिएशन हमारे पास यहाँ पे पेड टूल में मिल जाती है कि आपको किस तरह की कीवर्ड चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर लाइक मान के चलते हैं बिजनेस है, आपको बिजनेस के लिए चाहिए तो हम बिजनेस पे क्लिक करते हैं। अब जितने भी हमारे पास कीवर्ड होंगे वो किस चीज़ के होंगे, सिर्फ बिजनेस के ही कीवर्ड होंगे, बाकी हमारे पास कीवर्ड यहाँ पे डिस्प्ले नहीं होंगे। उस तरह क्लाइंट आपको बताएगा कि उसको किस तरह के कीवर्ड चाहिए होते हैं, ठीक है। अभी मान के चलते हैं कि हम सब यहाँ पे ये वाला कीवर्ड ले लेते हैं, ठीक है। इस पे मैं क्लिक कर देता हूँ। देखो ना, ये तो कीवर्ड हमारे पास आ गए हैं। और अगर आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक्सपोर्ट के बटन पे हम क्लिक करेंगे, ठीक है। क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे इसको सेव कर देंगे, ठीक है। एक्सेल शीट में हमारे पास ये पूरी की पूरी जितने भी कीवर्ड है सारे सेव हो जाएंगे। अगर नहीं देखे ना, ये एक्सेल में अभी सेव नहीं हुए
तो हम इसको CSV में ट्राई कर लेते हैं, अगर नहीं होंगे तो फिर मैं कॉपी पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। मल्टीपल तरीकों से देखें, देखिए यहाँ पे भी काम नहीं कर रहे, ये कभी कभी इश्यूज या तो हमारे लैपटॉप में आ रहा होता है या वैसे होते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे टिक करेंगे और कॉपी के बटन पर क्लिक कर देंगे, जितने भी हमारे ये कीवर्ड हैं सारे के सारे क्या हो गए, कॉपी हो गए। तो अब हम क्या करेंगे, अपने एक्सेल की शीट में आके इसको यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे, ठीक है। सारे कीवर्ड यहाँ पे आ गए। अब हमें यहाँ पे किन चीज़ों की ज़रूरत है, इसको हम डिलीट कर देंगे, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये हमारा सर्च वॉल्यूम है, ये डिफिकल्टी है, और इससे आगे वाली जितनी भी चीज़ें होंगी ये भी हमें रिक्वायर्ड नहीं है, इसको भी हम डिलीट कर देंगे। क्योंकि जो हमने क्लाइंट को देनी है वो हम क्या चीज़ वहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, सिंपल इसका सर्च वॉल्यूम कितना है, इसकी डिफिकल्टी, ये कीवर्ड है, इसका सर्च वॉल्यूम है, ये डिफिकल्टी है, ठीक है। ये 3 चीज़ें हम क्लाइंट को वहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। ये तो है सिंपल कीवर्ड, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल आपको कीवर्ड का ओवरव्यू भी लेना है, ठीक है। अब मान के चलते हैं कि आपको नहीं पता इस कीवर्ड के अंदर क्या चीज़ चल रही है, कितने लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं, कॉम्पिटिटर कितने हैं, डीपली हमने इसको स्टडी करना है, ठीक है ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे मैं क्लिक करूंगा तो ये न्यू पेज हमारे पास आ जाएगा, और न्यू पेज में ये हमें क्या बता रहा है, ये जो आपका कीवर्ड है, ठीक है ना, ये जो कीवर्ड है USA के अंदर इसका सर्च वॉल्यूम कितना है, 90 है, और इसकी डिफिकल्टी कितनी है, वेरी इजी है। मतलब कि अगर हम इस कीवर्ड के ऊपर SEO करते हैं, कोई आर्टिकल लिखते हैं, तो हम तकरीबन 2 से 3 दिनों में, एक वीक में हम कहीं ना कहीं रैंक हो सकते हैं, ठीक है। और ये अलग अलग कंट्री का बता रहा है कि किस कंट्री में किसका सर्च वॉल्यूम कितना कितना, ग्लोबल सर्च वॉल्यूम इसका 380 है, ठीक है। ये इसका ट्रेंड वगैरह बता रहा है, ये इसका CPC होता है, ये अभी हमें रिक्वायर्ड नहीं है। जब हम गूगल के एड रन करते हैं तो हमें उस वक्त इसकी जरूरत पड़ती है, ठीक है। अभी हमें देखें मजीद कीवर्ड चाहिए, हमने डिफिकल्टी यहाँ पे कम की थी, तो हमारे पास कीवर्ड बहुत थोड़े रह गए थे। कितने कीवर्ड रह गए थे, सिर्फ 10 कीवर्ड। अब देखो ना, क्लाइंट को फॉर एग्जांपल 15 कीवर्ड चाहिए होंगे, 20 कीवर्ड चाहिए होंगे, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हमें रेलिवेंट कीवर्ड की जरूरत होती है। तो मैं क्या करूँगा, सिंपल इस कीवर्ड के ऊपर मैंने क्लिक किया, अगर व्यू पे आके थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आऊँगा, यहाँ पे देखिए मुझे मजीद कीवर्ड और मिल गया, ठीक है। ये भी इसके रेलिवेंट कीवर्ड है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक कर दूंगा, तो मजीद मेरे पास और भी इसी तरह के कीवर्ड आ जाएंगे। तो हम इस कीवर्ड को भी यहाँ पे एक्सपोर्ट करके अपनी जो एक्सेल की शीट है वहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, ये सारे कीवर्ड आएंगे, इसको भी हम एक्सेल की शीट में ऐड कर सकते हैं। अगर अभी मैं इसको बैक करता हूँ, ठीक है। इसको अगर मैं थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आता हूँ, इसी कीवर्ड ओवरव्यू में थोड़ा सा अगर मैं स्क्रॉल करके नीचे आता हूँ, तो ये क्या मुझे रिजल्ट यहाँ पे दिखा रहा है, वो बता रहा है कि SCRP मतलब कि गूगल के सर्च रिजल्ट के अंदर जो इसका जो टोटल सर्च वॉल्यूम आ रहा है, मतलब कितने लोगों ने वेबसाइट बनाई है, वो कितनी है, 237 मिलियंस लोगों ने वेबसाइट बनाई हुई है, ठीक है। और हमने इनके साथ मुकाबलेबाजी करनी है। और ये गूगल के ऊपर अगर अगर हम इस कीवर्ड को रिसर्च करते हैं तो सबसे पहले नंबर पे ये वेबसाइट आ रही है, सेकंड पे ये आ रही है, टॉप 10 पे ये वेबसाइटें आ रही है, ठीक है। ये हमें बता रहा है, देखो ये खुद ब खुद हमें रिसर्च करके दे रहा है कि गूगल के फर्स्ट पेज पे कौन कौन सी वेबसाइटें आ रही है, हमारे कॉम्पिटिटर है। क्योंकि हमारी कोशिश होती है कि हम भी गूगल के फर्स्ट पेज पे रैंक हो जाए, और हमने एफर्ट इसके लिए करनी होती है। तो गूगल हमें बता रहा है कि कौन से ऐसे लोग हैं जो पहले नंबर पे, पहले टॉप 10 पे बैठे हुए हैं, और अब हमने स्टडी करना है, देखना है कि ये जो फर्स्ट नंबर पे बैठे हैं इन्होंने कौन से कीवर्ड को यूज़ किया, ऐसा कौन सी ये स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहे हैं कि फर्स्ट पेज पे रैंक हो गया, ठीक है। तो अभी ये डाटा हमारा लोड हो रहा है, इसको अभी लोड होने देते हैं। हम डीपली इसको स्टडी करेंगे कि जो कीवर्ड को रिसर्च करने के बाद जो लोग सबसे पहले नंबर पर रैंक हो रहे हैं, क्या तरीका उन्होंने ऐसा लगाया होगा तो फर्स्ट पेज पर रैंक हो गया, जो स्ट्रैटेजी उन लोगों ने यूज़ की होगी हम भी वो भी यूज़ करेंगे, जो कीवर्ड उन्होंने यूज़ किए हम भी वही कीवर्ड वहाँ पे यूज़ करेंगे। और हम ये भी देखेंगे कि इन लोगों ने जो हमारा मेन कीवर्ड है कितनी दफ़ा यूज़ किया, कहाँ कहाँ पे यूज़ किया, H1 में कितनी दफ़ा यूज़ किया, H2 में कितनी दफ़ा किया, ताकि देखो ना, जब गूगल हमारी वेबसाइट पे भी आएगा हमारे कॉम्पिटिटर की वेबसाइट पे भी जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पे वो क्या चीज़ देखेगा, कीवर्ड दोनों का सेम होगा, ठीक है। वो देखेगा कि इस कीवर्ड को कॉम्पिटिटर ने कहाँ पे यूज़ किया है, हेडिंग में यूज़ किया है, कंटेंट में यूज़ किया है, इमेज में यूज़ किया है, लिंक के अंदर इंटरनल लिंकिंग की है, एक्सटर्नल लिंकिंग की है, हमने भी सेम की होगी। दोनों को गूगल वहाँ पे कंपेयर कर रहा है, इकट्ठा कर रहा है, देख रहा है। जब दोनों की हर चीज़ सेम होगी तो फिर हमने एक चीज़ उससे एक्स्ट्रा करनी है वहाँ पे, ताकि गूगल को लगे बाकी सब कुछ सेम हो रहा है लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो एक्स्ट्रा है, ठीक है, ताकि उसकी बेस पे गूगल हमें वहाँ पे रैंक कर दे। ठीक है, तो कैसे पता चलेगा, सबसे पहले हमें इनको देखना पड़ेगा कि ये लोग स्ट्रैटेजी यहाँ पे कौन सी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए अभी देखते हैं, लेकिन ये डाटा हमारा लोड हो रहा है, मेरे ख्याल में नेट स्लो आ रहा है।
अच्छा ये डोर काम नहीं कर रहा तो मेरे ख्याल में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, तो हो सकता है कि 10-15 मिनटों में खुद भी ठीक हो जाएगा, तो अब फिर हम आगे अभी यहाँ पे 4 डोज हैं, चारों के लेबर चाहिए। अब होता क्या कि ये लोग एक बंदा किसी से डोज को बाई करते हैं, बाई करने के बाद मल्टीपल लोगों को हमें दे दिया और लिमिट होती है पर डे 1,000 के 10,000 की, जैसे लिमिट पूरी होती है तो 10-15 मिनट के बाद दोबारा स्टार्ट करते हैं। ऐसे सोच नहीं होगी मजाक हो रहा है नहीं ये चलता है, ये पूरी लाइफ आपको भी देखना पड़ेगा। ठीक है, लिमिट होती है ना हर चीज़ की। पर्सनली हम बाई नहीं इसको कर रहे होते क्योंकि इसकी प्राइस बहुत हाई होती है, तो शेयरिंग में बाई करना पड़ता है। लेकिन ये एक डोज में हमें काफ़ी सारी हेल्प मिलती है। एक तो हम कीवर्ड को बहुत ही डीपली तरीके से स्टडी कर लेते हैं। ठीक है, हमारे पास देखो ना वेरिएशन के साथ कीवर्ड आ रहे हैं, वो हम रेडिकल बता रहे हैं, सर्च वॉइस बता रहे हैं। अगर हम किसी के ऊपर क्लिक करते हैं तो नेक्स्ट पेज वाला होता है कि इसके ऊपर हमारे कॉम्पिटिटर कौन कौन है, कॉम्पिटिटर की स्ट्रैटेजी कौन सी यूज़ की है, कंटेंट कौन सा यूज़ किया है, तो हम वो अपनी टैग लिखी कहाँ पे कर रहे हैं, कैसे पोस्टिंग इसके अंदर ही आ जाती है, तो फिर कैसे पोस्टिंग कहाँ पे बनाई है, जैसे कहाँ पे की है। ये फेसबुक पे में पोस्ट करनी पड़ेगी कि आई नीड दिस कोड। ठीक है, तो बहुत सारे लोग आपके पास आएंगे लेने के लिए, तो आप ऐसे बात करें हाँ वो आपने ले लिया। अगर हम शेयरिंग वैसे भी बाय कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है स्कैम नहीं होता कि मतलब हो जाता है, स्कैम भी होता है। कुछ लोग लेके ब्लॉक कर देते हैं पेमेंट लेने के बाद। अब देखा ना मंथली ये $129 का है, तो कोई भी बंदा नहीं अफोर्ड करेगा इसको। तो कोशिश ये होती है कि 3 बंदे मिलके लेंगे। अब 3 बंदे मिलके लेंगे तो एक बंदा ज़्यादा यूज़ कर आपको कर रहा है, दूसरे से तो बैठेंगे ना ये प्रॉब्लम आ रही होती है। नहीं स्कैम नहीं होता, मैं आपको नंबर दे दूंगा। ठीक है, आप उस लड़के से बात कर लेना। कुछ ट्रस्ट बेस्ड लड़के भी होते हैं जो प्रोवाइड कर रहे होते हैं, लेकिन 500 का क्या स्कैम हो रहा है, 500 रुपये सस्ते का नहीं है, रजिस्ट्रेशन करेगा उसको। वो 500 लोग मुझे उसको मैं लाभ जो दिया 500 फिर क्या, लेकिन प्रॉब्लम वहाँ पे भी सेम यही प्रॉब्लम आती है। लेकिन डोज को अगर हम इसकी बात करें तो हर बंदा इसको यूज़ कर रहा होगा ऑलरेडी। पैकेज में आपको और भी एक्स्ट्रा डोज मिल जाते हैं, लेकिन ये डोज की लिमिट जब आपकी पूरी होगी तो मेरी भी उसी टाइम पे पूरी हो जाएगी। हाँ जी, मेरी मल्टीपल वेबसाइट पे अभी आपको बताता हूँ। मैं आपको अपना लेटेस्ट प्रोजेक्ट बता दूँ, इस पे भी मैं काम कर रहा हूँ। ठीक है, देखना जो भी क्लाइंट हमें पे करेगा उसकी कोशिश क्या होती है कि फर्स्ट पेज पे रैंक होना है, तो हम इसलिए तो पे करता है, तो फर्स्ट पेज पे उसको रैंक करवाना होता है। और हम एक कीवर्ड पे नहीं काम कर रहे होते। अभी जो रिसेंटली मैं काम कर रहा हूँ, अब ये इसकी वेबसाइट है, अल्ट्रा टैब एजेंसी है, डिजिटल NFC कार्ड ये बनाते हैं। ठीक है, अब जो मैं इस पे काम कर रहा हूँ सिर्फ आपको एक ओवरव्यू देता हूँ इसका। ठीक है, नॉर्मल मुझे क्लाइंट ने क्या कहा था कि सिर्फ 4 कीवर्ड को रैंक करना है, और मैंने तकरीबन इसके 40 कीवर्ड को रैंक किया। अभी 2 मंथ मुझे हुए,
मजीद अभी काम हो रहा है, ठीक है। अभी ये यहाँ पे इसकी रिपोर्ट है, ये कीवर्ड फर्स्ट पे है, ये कीवर्ड अगर हम लगाते हैं तो क्लाइंट की वेबसाइट फर्स्ट पेज पे आ रही है। क्लाइंट की वेबसाइट का नाम क्या था? अल्फा टैब है। बहुत सारे ऐसे कीवर्ड हैं जिसको हम रिसर्च करते हैं, फर्स्ट पे आ रही है। अल्फा टैब .com है, ये भी अल्फा टैब है। और जो मेरे पास इसका लॉगिन है ये भी अल्फा टैब का है। तो ये इसकी परफॉर्मेंस है, ये भी अल्फा टैब का। ये ना कहने के स्लो से लगा रहे हैं ठीक है, ये इसका पूरे का पूरा कंट्रोल है मेरे पास, कौन सा कीवर्ड कहाँ पे है। अरे गूगल के फर्स्ट नंबर पे आ रही है, मैं तो सेकंड पे भी नहीं बैठा हूँ ठीक है। तो इस तरह के बहुत सारे कीवर्ड है, ये ई कॉमर्स की है, यहाँ पे हम चीज़ों को सेल कर रहे होते हैं, मल्टीपल कीवर्ड होते हैं, लेकिन पर डे के हिसाब से होता है। आज हमारी वेबसाइट ऊपर है, कल को नीचे होती है, फिर ऊपर होती है। सारी बात ऑनलाइन फाइट है, हम भी फाइट कर रहे होते हैं, हमारे कॉम्पिटिटर भी फाइट कर रहे होते हैं। तो कभी वो आगे निकलते, कभी हम निकलते हैं, तो किसी ना किसी की वर्ड पे हम भी ऊपर निकल जाते हैं, निकल जाते हैं। एक मिनट ब्राउज देखना पड़ेगा। मेरा टूल तो काम नहीं कर रहा, आपको वैसे ओवर भी देता हूँ, ठीक है सर आप कैसे करते हुए कितने साल हो गए? 5 साल हो गए। कोई नहीं, फिर क्या होगा, आप ऐसे करें। जो प्रॉब्लम आ रही है ना, प्रॉब्लम आपने मेरे पास लेके आनी है। मैं कभी भी आपको ये नहीं कहूँगा कि जो चीज़ मैं सिखा रहा हूँ आप वो करो, ठीक है। फर्स्ट डे भी मैंने आपको ये कहा था, घर जाके करें, प्रॉब्लम आएगी, प्रॉब्लम मेरे पास लेके मैं उसका सोल्यूशन आपको बताऊंगा, ठीक है। अगर आप जो मैं सिखाऊंगा सिर्फ वही करके लेके आएंगे तो फिर फायदा नहीं आपको होगा कुछ। एक्स्ट्रा चीज़ें करेंगी। प्रॉब्लम किसमें प्रॉब्लम आ रही कोई मसला नहीं, आने दें। लेकिन जब प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको मिलेगा तो ये आपको इस चीज़ को समझ आएगी ना। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, लैपटॉप नहीं हमारा खराब कभी भी होगा वेबसाइट डाउन हो जाएगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे आकर सारा कुछ ठीक कर लेंगे। चलो, मुझे डोर्स नहीं मिल रहा था, क्या नाम था उसका। नॉर्मल मैं उसको यूज़ कर रहा हूँ, तो लेकिन मेरे ख्याल में वो कट हो गए। देखो एसईओ में सबसे बड़ी मजे की बात ये होती है, जैसे अभी मैंने कीवर्ड रिसर्च किया, फर्स्ट नंबर पे आ गया। मैं किसी भी कंपनी को टारगेट कर सकता हूँ, मुझे पता है कि एक कंपनी है वो बहुत ज़्यादा सेल जनरेट कर रही है, उसके ऊपर आर्टिकल लिखूँगा, एसईओ करूँगा, रैंक हो जाऊँगा। अब फर्स्ट नंबर पे वो है, सेकंड नंबर पे अगर मैं भी रैंक हो गया ना, तो मुझे क्या फ़ायदा होगा, उसकी आधी ट्रैफिक मैं अपनी तरफ ले जाऊँगा। सेल्स तो उसने करनी है, उसी की प्रोडक्ट को मैं सेल कर रहा होता हूँ, ठीक है ना, आर्टिकल के अंदर, और उसकी आधी सेल्स मैं ले जाता हूँ। तो आपके पास तो बहुत कुछ होता है करने के लिए, चोरी करनी हो हमें यानी कि जो टॉप के ऊपर है उसकी स्ट्रेटजीज कॉपी कर सकते हैं। हाँ जी, लेकिन ये है कि कीवर्ड की बेस पे होता है, कीवर्ड आपको रिसर्च करने का तरीका आना चाहिए, ठीक है। लॉन्ग टेल कीवर्ड हो तो आप इजीली रैंक हो सकते हो। फिर इसमें बहुत सारी एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं, आप गूगल को लोगों को क्या दिखाना चाहते हो, स्कीमर्स होते हैं जो पूरे साहिवाल में नहीं करवाते, बल्कि साहिवाल में लोगों को पता ही नहीं है स्कीमा होती क्या चीज़ है। आपने देखा होगा ना, गूगल पे हम सर्च करते हैं, ये चीज़ें आ रही होती हैं, ये चीज़ आ रही होती है, हमारे रेटिंग आ रही होती है, ये जो नीचे चीज़ आ रही होती है, ये किस तरह से आती है। सर्च तो हम कीवर्ड करते हैं, यहाँ पे अगर मैं सर्च करूँ कि एसईओ कोर्स, ठीक है, एसईओ कोर्स तो आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे आ जाएगा एसईओ कोर्स, ये सब ठीक होगा सर।
और डोमेन domain of environment, domain environment. उसके को डोमेन का मैथड कितने हो गया कुछ